राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ओसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ, जो एक सौतेले भाई बहन पर आधारित कहानी है। कहानी को पूरा सुनने पर ही उसका सार समझ में आता है और तभी पूरा फल भी मिलता है। ओसान माता की कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो ओसान महारानी की जय। एक गांव में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। तो सेठ और सेठानी की एक बेटी थी। अचानक एक दिन सेठानी की तबीयत खराब हुई और सेठानी का देहांत हो गया। सेठानी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी और ओसान माता की परम भक्त थी। उसकी बेटी सिर्फ 2 ही साल की थी, तो इसलिए सेठ को बड़ी परेशानी होती थी कि कैसे घर का काम देखे, कैसा अपना धंधा व्यापार देखे। तो सभी लोगों ने समझाया, जो उसके रिश्तेदार वगैरह थे और जानने पहचानने वाले लोगों ने समझाया कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तुम्हारी बच्ची बहुत छोटी है, तो तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी बच्ची भी पल जाएगी और तुम्हारा घर गृहस्थी भी फिर से बस जाएगा। पहले तो सेठ नहीं तैयार हो रहा था। उसने कहा कि सौतेली माँ सौतेली होती है, मेरी बेटी को वह प्यार नहीं दे पाएगी। लेकिन जब सब लोगों ने बहुत समझाया और फिर उसे परेशानी भी होती ही थी, वो छोटी सी बच्ची को लेकर घर में रहता तो फिर उसका धंधा व्यापार चौपट हो रहा था। धंधा व्यापार देखता तो फिर बच्ची को कौन देखता। इस वजह से उसने फिर दूसरी शादी कर ही ली। और जब उसकी दूसरी पत्नी आई तो सचमुच में उसका व्यवहार बहुत ही बुरा था। वह अपनी सौतेली बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सेठ के सामने तो कुछ नहीं कहती थी, बड़े अच्छे से रहती थी, लेकिन जब सेठ काम पर चला जाता था तो फिर उसको वैसे ही वहीं पड़े रहने देती थी। वो रोती रहती थी, उसको समय समय पर दूध वगैरह भी नहीं देती थी, खाना पीना भी नहीं देती थी। बेचारी 2 साल की मासूम बच्ची थी, तब भी उसको कोई भी तरस नहीं आता था। कुछ दिन बाद उसका भी एक बेटा पैदा हुआ, तो अपने बेटे को तो बड़े प्यार से रखती थी, बहुत ढंग से खाना पीना खिलाती थी, देती थी। लेकिन अपनी सौतेली बेटी के साथ वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी, लेकिन उसने इतना डांट कर उसको रखा हुआ था कि वो अपने पिता से भी कुछ बता नहीं पाती थी, बेचारी डर के मारा। सोचती थी भी बताऊंगी तो ये माँ जो है ये मुझे बहुत मारेगी, इसकी वजह से अपने पिता से बताती भी नहीं थी। तो सेठ जानता ही नहीं था कि उसकी पत्नी उसके पीछे उसकी बेटी के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। तो धीरे धीरे इसका जो बेटा पैदा हुआ था ये भी बड़ा होने लगा। और वो जो बेटी थी सौतेली, वो उसकी माँ उसको भले ही नहीं मानती थी, लेकिन वो अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। उसको सौतेला बिल्कुल भी नहीं समझती थी, उसको बहुत ही प्यार करती थी। इसलिए बचपन से उसका प्यार वह पाया था और वह भी उसको बहुत प्यार करने लगा था। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था और देखता था कि माँ उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है, तो उसको बहुत ही बुरा लगता था। लेकिन भाई छोटा था इसलिए कुछ कह नहीं पाता था। सिठानी अपने बेटे को तो बहुत ही अच्छा अच्छा खाना पीना देती थी, जबरदस्ती पूछ पूछ कर खिलाती थी, लेकिन बेटी को जो बचा हुआ खाना रहता था सबका, वही खाना दे देती थी, उसका पेट भी नहीं भरता था। इससे वह बेचारी दुबली होती जा रही थी और अपने पिता को कुछ बता भी नहीं पाती थी। बेटा भी कुछ नहीं बता पाता था, क्योंकि सेठानी ने दोनों को डांट के रखा था। इसलिए दोनों डरते थे कि बताएंगे तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। एक दिन सेठानी के बेटे के दिमाग में एक युक्ति आई। उसने सोचा कि अब मैं माँ के सामने खाना नहीं खाऊंगा, और लेकर जाता था अपने कमरे में खाना खाने के लिए। और वहां पर क्या करता था कि आधे से ज्यादा खाना निकाल कर अपनी बहन को दे आता था, और जो खाना बचता था वही खाना खा लेता था। फिर दोबारा जाता था रसोई से और खाना मांग कर ले आता था माँ से। तो माँ रोज देखने लगी। उसने कहा कि पहले तो इतना नहीं खाता था, इधर ये बहुत ज्यादा कैसे खाने लग गया है। और उधर बेटी जो है वो बहुत मोटी होती चली जा रही है, अच्छी खासी तंदुरुस्त होती जा रही है। तो उसके दिमाग में शक हुआ कि शायद ये खाना दे आता है उसको, तभी ये दोबारा खाना लेकर जाता है खाने के लिए। तो सेठानी ने सोचा कि पहले मैं पड़ताल करती हूँ, देखती हूँ कि सचमुच करता क्या है, तब कहूंगी, पहले नहीं कहूंगी। तो एक दिन की बात है, सेठानी का लड़का खाना लिया और रोज की तरह अपने कमरे में गया, और वहां पर उसने आधे से ज्यादा खाना निकाल कर एक दूसरी प्लेट में रख दिया अपनी बहन के लिए और उसको दे आया। फिर अपना खाना खाने लगा, और जब थोड़ा सा ही तो था जल्दी से खा लिया और फिर दोबारा रसोई की तरफ जा रहा था खाना लेने। इधर सेठानी छुप कर देख रही थी। तब उसने जब देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, ऐसे तुम रोज करते हो, खाना ले जाकर छुपा छुपा कर उसको देते हो। तो उसके भाई ने कहा यानी कि उसके बेटे ने कहा कि तो क्या करता है, जब आप उसको खाना नहीं देती हो तो मैं क्या करता है, दीदी भूखी रहती है।
उसको क्यों नहीं खाना देती हो? तो सेठानी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा तू मुझसे जबान लड़ाने लगा है। उसने बेटे को बहुत ही बुरा भला कहा और थप्पड़ भी मार दिया। अब भाई बेटा बड़ा हो गया था तो उसको बुरा लगा कि माँ ने बिना मतलब ही मुझे थप्पड़ मारा, मैंने कोई गलती भी नहीं की है। बहन आई बचाने तो उसको भी थप्पड़ मारा। तो दोनों को बहुत ही परेशानी हुई। बहन तो बेचारी हमेशा से ही ऐसे ही रहती थी, तो उसको क्या है, उसको तो हमेशा ही डांट फटकार मिलती ही रहती थी, लेकिन बेटे को तो कभी मिलती नहीं थी। इसलिए वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह घर छोड़कर चला जाएगा और वह घर छोड़कर जाने लगा। अपनी बहन से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, इस घर में मैं कतई नहीं रह सकता हूँ। फिर उसकी माँ उसको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुका नहीं और अपनी बहन को जबरदस्ती लेकर गया। बहन भी समझाने लगी कि रहने दो भाई, कोई बात नहीं, माँ है, मार दिया तो क्या हुआ, मत जाओ मत जाओ। लेकिन भाई बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसने कहा अगर तुम घर छोड़कर नहीं चलोगी मेरे साथ तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। तो बहन भी मजबूरी में भाई के साथ घर से निकल गई। जब सेठ काम से लौट कर आया तो उसने पूछा कि भाई बच्चे कहाँ गए? तो सेठानी ने उल्टा पुल्टा ही कुछ जोड़ जाड़ के बता दिया कि ऐसे ऐसे गलती किए थे ये लोग, तो हमने डांट दिया तो ये लोग घर छोड़कर चले गए। तो सेठ ने बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, लेकिन बच्चे नहीं मिले। और ये लोग एक शहर में जा करके एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में कहीं अपना कमरा ले लिया, वहीं पर रहने लगे। अब भाई खाने के लिए तो कुछ था नहीं, एक फूटी कौड़ी लेकर तो घर से आए नहीं थे ये लोग। तो भाई अपना जो यहाँ पर ईंट वगैरह उठाने का काम करने लगा, जहाँ बिल्डिंग वगैरह बन रही थी, तो वहां पर वो दिन भर मजदूरी करता था और वहां से जो पैसे कमा कर लाता था तो भाई बहन का अपना खाना पीना होता था। भाई पढ़ाई लिखाई तो किया ही था, लेकिन अभी उसको नौकरी कहीं नहीं मिल पा रही थी। भाई कोई भी पढ़ाई किया हो लेकिन इतना आसानी से तो नौकरी कोई मिलती नहीं थी। तो इसलिए उसको ये सब मजबूरी में काम करना पड़ रहा था। उसकी बहन यह सब करते हुए देखती थी, उससे बहुत दुख होता था। वो बार बार समझाती थी भाई घर लौट चलो, इतने आराम से रहते थे, इतने सुख से रहते थे, तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तुम्हारी पढ़ाई अभी अच्छे से पूरी हो जाएगी, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तुम मेरे लिए घर छोड़कर आ गए और इतना मेहनत कर रहे हो, ईंट और ये सब उठा रहे हो। बहुत दुखी रहती थी। उसका भाई कहता था कोई बात नहीं दीदी, हम यहाँ पर सुखी हैं, कोई बात नहीं, कभी तो नौकरी मिल ही जाएगी। तो उसकी बहन कहती थी कि मैं भी थोड़े काम करवा लूं तो कम हो जाएगा बोझ तुम्हारा। लेकिन भाई मानता नहीं था कि नहीं, तुम क्या काम करोगी, तुम ऐसे ही घर पर ही रहो। तो उसकी बहन बहुत ही परेशान रहती थी अपने भाई के लिए कि मैं क्या करूं, कैसे मेरे भाई की मदद मैं करूं। एक दिन वह पानी भरने के लिए जा रही थी तो उसने देखा रास्ते में किसी का घर पड़ा, वहां पर अवसान माता की पूजा हो रही थी। तो वहां पर वह रुक गई, उसे अच्छा लगा, वहां पर वह बैठ गई और बड़े ध्यान से पूजा पाठ उसने पूरा देखा और कहानी सुनी। तो उस कहानी में ये था कि जो भी कोई मन्नत मांगता है तो अवसान माता उसकी मन्नत जरूर पूरा करती हैं। अवसान माता सबकी मदद करती हैं। तो उसने जब इस कथा को सुना तो उसने सोचा मैं भी क्यों ना अवसान माता से मन्नत मांगू, मेरे भाई को एक अच्छी नौकरी मिल जाए। तो उसने उसी समय अवसान माता को एक मन्नत मांगा कि हे अवसान माता, मेरे भाई को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं आपकी दूरदुरिया करवाऊंगी। अवसान माता ने उसकी विनती को स्वीकार किया और थोड़े ही दिनों बाद उसके भाई को एक कंपनी में एक बहुत ही अच्छी सी नौकरी मिल गई और वह अच्छे पैसे कमाने लगा, एक अच्छा घर भी ले लिया। दोनों भाई बहन आराम से रहने लगे। लेकिन समस्या इस बात की थी कि जब आदमी को सुख मिल जाता है तो वो कोई भी चीज होती है तो भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, वही हाल हुआ। जब सब कुछ अच्छा हो गया तो बहन यह भूल ही गई कि उसने कोई मन्नत भी मान रखा है। लेकिन जब इसके घर में पैसे वगैरह आ गए तो भाई ने अपने बहन की भी शादी कर दिया, बहन अपने ससुराल चली गई और फिर उसकी भी शादी हो गई, पैसे वैसे कमाने लगा, घर बार सब हो गया था तो उसकी भी शादी हो गई, दोनों के घर बस गए। लेकिन मन्नत ये भूल गई और सान माता सोच रही थी कभी ना कभी तो करेगी, इसलिए कोई दंड अभी नहीं दिया था। ऐसे ऐसे 2 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन उसे याद ही नहीं आया कि उसने कोई मन्नत वगैरह भी मानी थी। तब अवसान माता बहुत ही क्रोधित हो गईं। जिस कंपनी में वह काम करता था, अवसान माता के क्रोध के कारण उस कंपनी में उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा और वह नौकरी से भी निकाल दिया गया और जेल में भी डाल दिया गया। जब वह जेल में पड़ गया तो सोचने लगा कि अब क्या करूं, ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई। वहां उसकी पत्नी भी अकेले है, क्या खाएगी, क्या रहेगी, कैसे रहेगी। फिर उसकी पत्नी ने अपनी ननद को बताया कि ऐसे ऐसी समस्या हो गई है और तुम्हारे भाई जेल में हो गए हैं। जब उसकी ननद ने यह सुना
यानी कि लड़के के भाई बहन ने सुना तो बहुत ही परेशान हुई और सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो गया, और फिर भगवान से विनती करने लगी, माता रानी मेरे भाई की रक्षा करो, ऐसा क्यों हो गया। तब अवसान माता बूढ़ी माई के रूप में आई और उन्होंने कहा कि कभी तुमने कोई मन्नत वगैरह तो नहीं माना था। तब उसे याद आया, उसने कहा हाँ, मैंने अवसान माता से मन्नत मांगा था कि मेरे भाई को अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं दुरदुरिया कराऊंगी, लेकिन मैं भूल गई। तब बूढ़ी माई ने कहा कि यह उसी का दंड है, अवसान माता ने ही दंड दिया है। अब तुरंत तुम सास सुहागिन बुलाकर अवसान माता की दुरदुरिया कराओ तो तुम्हारा भाई जेल से छूट जाएगा। तब उसने तुरंत सास सुहागिनों को बुलाकर अवसान माता की दुरदुरिया करवाया। अवसान माता की कृपा से वहां से वो चोरी की आरोप से बरी हो गया। फिर उसकी बहन ने सोचा कि भाई के लिए मन्नत थी तो चलूं मायके में भी इसके लिए मैं दुरदुरिया चबवा आऊं भाभी से बोल के। वो फिर मायके में आई और अपनी भाभी को बोली कि भाई भी मुझे दुरदुरिया करवानी है, मैंने मन्नत मांगी थी। तो भाभी ने कहा कोई बात नहीं, चलो आओ दुरदुरिया करवा लो। तो ननद भाभी ने मिलकर फिर वहां भी सास सुहागन बुला करके दुरदुरिया कराया। और फिर तब से ननद अपने घर पे, भाभी अपने घर पर हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा करने लगी, दुरदुरिया करवाने लगी। इससे उन लोगों के घर में सब कुछ बढ़ता ही गया, सब कुछ अच्छा ही होता गया। जैसे उन लोगों की मदद अवसान माता ने किया वैसे सबकी करें। एक बार प्रेम से बोलो अवसान महारानी की जय।